ओके, तो यहाँ पे npm स्टार्ट करके अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो जो कल काम किया था, आप दोनों यहाँ पे तीनों मिलके नहीं थे, उसको हम एक दफ़ा रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली कल जो हमने पढ़ा था, हमने डिफरेंस देखा था क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट्स का। क्लास बेस में क्या होता है कि हमारे पास एक लाइफ साइकिल होता है हर कंपोनेंट का, जैसे कि पहले कंपोनेंट माउंट होता है, फिर अपडेट होता है अगर हम कुछ चेंज करते हैं, या फिर जब उसे डॉम से वो रेंडर नहीं हो रहा था उसे कहते हैं कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, जो ये चीज़ होती है। लेकिन जब आते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट में, तो फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा कुछ हमें फ्लो यही चल रहा होता है, बट यहाँ पे हमें हुक्स मिल रही होती हैं, तो हम हुक्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अभी कल हमने फंक्शनल कंपोनेंट में काम स्टार्ट किया था और आज हम अगेन फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक सर है, हुक्स क्या होती हैं? हाँ, हुक्स की हम बात करते हैं अभी। सर आप म्यूट हैं। जी हाँ, ऐसा है कि अब हमारे पास जो हुक्स हैं, जो हम हुक्स यूज़ करते हैं, ये फंक्शंस ही होते हैं। जैसा कि हमने फंक्शन बनाते हैं ना, ऐसे ही फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, ऐसे ही है। हमने देखा कि फंक्शन के अंदर हम रिटर्न का एक की पास करते हैं, सॉरी एक नेम पास करते हैं जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं, और उसके अंदर जो भी कुछ हम लिखते हैं वो रिटर्न कर रहा होता है। तो इसको बाद हम यहाँ पहले समझते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ मेरा जो app.js का एक फंक्शन बना हुआ है, ये इटसेल्फ क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। मीन्स कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सिंपल सा। तो अगर यहाँ पे आप एक फंक्शन बना लो, मैं आपको एग्जांपल क्रिएट करके देता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट शो समथिंग, ये मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जब रिटर्न करेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर कह दिया मैंने, ये 5 रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, जस्ट लाइक। अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे मैं लॉग में दिखाता हूँ आपको। अब ये जब भी कॉल होगा इस लाइन नंबर 9 पे, तो हमें ये 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने इसमें रिटर्न क्या करवाया, 4। सो इसी तरह लाइन नंबर 9 पे आते हैं। अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जब हम कंसोल में जाएंगे, तो कंसोल में जाने पे, जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट टूल हमारा रिस्पॉन्सिवनेस में ओपन हुआ पड़ा है। तो इससे यहाँ पे ऐसे, और ये हमारा कंसोल है। सो ये देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं। अब जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कर रहा है फंक्शन की इटसेल्फ वैल्यू आ रही है, और यहाँ मैंने इसको कॉल किया नहीं है। जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ, अब ये मुझे ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। जब दोबारा रिफ्रेश करने पे आप देख रहे हो, इस फंक्शन की कॉल होने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई ये फंक्शन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, एक नेम है। मैंने कह दिया ये क्या है, जीएस। तो अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे डी स्ट्रक्चर करना है तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे नेम, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, शो समथिंग। इसको मैंने कॉल कर लिया। इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे ये रिटर्न किया। ठीक है, और यहाँ मैंने कंसोल करवा लिया। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे वो हमने कॉल किया, उसने हमें पता है कि जब कॉल होगा तो हमें क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट में से मैंने नेम को डी स्ट्रक्चर कर लिया। तो जब मैं नेम को कंसोल करवा रहा हूँ, लाइन नंबर 12 से क्या मिल रहा है मुझे, वो नेम मिल रहा है। सही है। तो इसी तरह जो हमारे पास हुक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास जो हुक्स हैं वो इसी तरह के बने हुए सर स्पेशल आपकी फंक्शंस आवाज हैं। कट हो रही है।
आलिया आपके साइड पे नेटवर्क यकीनन लैग कर रहा होगा, ये बाकी सबकी साइड पे ऐसा ही है। नहीं सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है मेरी तो। आलिया आपके साइड पे नेटवर्क डाउन है, फिर काइंडली अपना नेटवर्क देखिएगा। तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ये कुछ ना कुछ रिटर्न जो कर रहा है वो ये नेम है। तो जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बने होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं इसी के अंदर। अब मैं एक यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ जो कि क्या है, यूज स्टेट करके मैं कहता हूँ वो मुझे क्या करेगा, एक अरे रिटर्न करेगा। और वो फंक्शन क्या है, आपने यूज स्टेट करके यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है। अभी जो मैंने फंक्शन कॉल किया, ये सेम वही बिहेवियर है ना, कहीं पे डिफाइंड है, हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया उसको बस। तो ये फंक्शन हमारा जब कॉल हुआ तो इसने दो चीजें हमें रिटर्न की। एक क्या है, वेरिएबल है। मैंने कह दिया वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, कोई भी जस्ट लाइक अ नेम जो आप डिफाइन करते हो। मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये एज है। और दूसरा जो हमें मिलता है, ये एज अ अपडेटेड फंक्शन मिलता है, जिससे मैं कहता हूँ सेट एज। अब ये जो पहला है ये वेरिएबल है, और ये सेट का कीवर्ड है। ये क्या करेगा, यहाँ पे अपडेट करने के लिए यूज होगा। लेट्स सपोज जब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू सेट करवा दूंगा। सो ये इसके लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है। सो ये यहाँ पे इस तरह काम करता है। तो ये एक हुक है। हुक्स बोलते हैं हमारे स्पेशल फंक्शन जो कि हमें जावास्क्रिप्ट दे रहा है। इसमें सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं कहेंगे, रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारा बिहेवियर है। अब यहाँ से आई थिंक सो आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि हमें ये अरे कहाँ से आई, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन बनाया पहले, एक फंक्शन बनाकर जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया, मैं सेम वैसे वहां से एक अरे रिटर्न करवा सकता हूँ। तो उसी तरह ये फंक्शन अरे रिटर्न कर रहा है, और अरे में से हम ये दो चीजें क्या कर रहे हैं, डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। सिंपल। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। साद आपने भी ज्वाइन किया? जी सर। चलिए सही है। हमें एक चीज समझा रहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ क्योंकि काफी एक आसान होगा। अच्छा। जैसा कि हम बात ये कर रहे थे, बाकी सबके लिए रिपीट हो जाएगा। मैंने कि यहाँ पे फंक्शन बनाया। हमें पता है कि फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पे जो रिटर्न करवाया वो एक ऑब्जेक्ट करवाया रिटर्न। डन है। मैंने ही कहा था कि भाई जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हमारी जो हुक्स हैं वो भी इसी तरह के फंक्शंस हैं। ठीक है। जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। अब जो यूज स्टेट है वो एक अरे रिटर्न कर रहा है, मैं सेम यहां से क्या करवा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ। चाहूं तो मैं यहाँ पे एक अरे भी रिटर्न करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे एक अरे कर दूं, जिस तरह के ये मैं अरे कर दूं। ठीक है। तो अब ये करेगा फंक्शन हमें एक अरे रिटर्न कर रहा होगा। सही है। अरे में की वैल्यू पेयर इस तरह नहीं होते, तो इसलिए हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। सो अभी यहाँ पे ये काम करेगा। सो इस टाइम पे ये हम डबल डबल चीजें डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये अभी काम करेगा। ठीक है। तो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, या आप सिंपल क्या कर लो, इसे इतना ऑब्जेक्ट में ना भी लेके जाओ। मैं सिंपल कह रहा हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक ये वाली चीज है। तो अब ये चीजें आप यहाँ से अब ऑब्जेक्ट नहीं, आप अरे के अंदर से क्या करोगे, डी स्ट्रक्चर करोगे। और अरे के अंदर आपके पास डी स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह से चल रही होती है। तो अभी वही चीज मिलेगी आपको। तो लास्टली मैंने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट को मैंने डी स्ट्रक्चर किया था। डन है। सिंपल, उसको सिंपल सा रखा मैंने। तो यहाँ पे अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे मैंने कॉल किया और उसके अंदर से मुझे पता है कि एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट मैंने डी स्ट्रक्चर करके उसकी वैल्यू को कंसोल करवा लिया। तो हुक्स भी जो हमारी होती हैं वो सेम इसी तरह काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन डिफाइन करता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कहा, और वो एक अरे रिटर्न करता है हमें। और इसमें हम क्या करते हैं, दो चीजें लेते हैं। पहला हमारा वेरिएबल, कोई भी नेम होगा, जैसे मैंने ए कह दिया। दूसरा जो होता है वो सेट के साथ डिफाइन होता है, वो हमारा एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करता है। तो आप कहते हो यूज स्टेट, और इसे कॉल कर लेते हैं। ये काम, तो यही काम कल हमने किया था अपने फॉर्म्स के लिए। अब फॉर्म में चलते हैं। हमने एक फॉर्म बनाया जो कि ऐड प्रोडक्ट का था। इस ऐड प्रोडक्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया। इस फॉर्म को हमने मल्टीपल वेज से हैंडल किया, इसकी वैल्यूज को गेट किया, दो से तीन अप्रोचेस फॉलो की थी, जिसे अभी तो यहाँ फॉलो नहीं करेंगे आप। यकीनन अपनी जो हमारी लास्ट रिकॉर्डिंग है आप वो देखिएगा काइंडली, बाकी सब। तो हमारा एक फॉर्म है।
तो इस फॉर्म के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेट बना ली, ये यूज स्टेट है। अब इसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कोई अरे पास कर सकते हैं, कोई नंबर पास कर सकते हैं। मैंने जितनी भी मेरी इनपुट्स थी ना, उन सब की वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास कर दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये वैल्यूज है हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हर फंक्शन के ऊपर ऑन चेंज पास करते हैं। ऑन चेंज के ऊपर हमने दे दिया एक फंक्शन जो कि यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब ऑन चेंज में कॉल होगा तो इसके अंदर हमें एक इवेंट मिलेगा। मैंने जब देखा कि इवेंट के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं, एक इवेंट टारगेट डॉट नेम और एक इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सेपरेट ऑपरेटर को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी चीजों को एज इट रखो, सिर्फ यहाँ से एक नेम आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। जिसका नेम आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इसमें चेंज किया ना, तो इसका नेम क्या आएगा, प्रोडक्ट टाइटल। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट टाइटल डिफाइन है, तो इसकी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बाकी सबकी एज इट रहेगी। जब मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया, तो फिर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी की क्या है, वैल्यू सेट होगी। अभी मैं एक चीज सोच रहा हूँ, क्योंकि हम इसको कल बहुत डिटेल में देख चुके हैं। दो पर्सपेक्टिव है, या तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लो, या फिर मैं, जैसा कि कल साद हमारे साथ था, मैं साद को कहता हूँ कि अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं इसे गाइड यहाँ पे करता रहूंगा और साथ से फॉलो करता रहेगा जहाँ पे साथ स्ट्रक होगा। तो क्या कहते हो, आगे चलें या फिर इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लें अभी? हाँ जी, साथ मुसविर। अच्छा फॉलो करें। साथ सही है साथ सर। कह रहा है कि, साथ चाहे दिल में कह रहा है कि मुझे फिर फंसा दिया। चल साथ आज प्रैक्टिस आप करवाओगे, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको ज्यादा कह रहा हूँ कि हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट साइड पे ना फॉर्म से ही बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमारा जो 30% काम है ना, डायनामिक जो कर रहे होते हैं डिजाइन के बाद, वो सारा फॉर्म से ही चल रहा होता है। तो फॉर्म्स को अच्छे से देख लें। तो आप स्क्रीन शेयर करो अभी, और हमें आप दिखाते जाओगे और हम आपको गाइड करेंगे। अच्छा, सर इसमें ऑन चेंज और ऑन क्लिक में कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। देखो, ऑन क्लिक का मतलब है जब क्लिक करेगा जस्ट तभी फंक्शन कॉल होगा, उसका एरो फंक्शन यानी कॉल बैक। और ऑन चेंज का मतलब ये है जब भी कुछ भी चेंज होगा तभी अगेन कॉल हो जाएगा। ऑन क्लिक सिर्फ क्लिक पे होगा, ऑन चेंज हर दफा कॉल होता रहेगा जब भी कुछ चेंज होगा उसके स्टेट में। तो ये डिफरेंस है। ओके सर। चले, अब ये प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ था कल ही, शायद आप उसे रन कर लो। मुसविर, स्मिथ नहीं आ रहा यार, वो कहाँ पे गायब है? सर उसका पता ही नहीं, मैंने मैसेज किया था लेकिन ऑफलाइन लगा पड़ा है अभी तक। चले कॉल कर लेना फिर इसको आज। कोड को फॉर्मेट करो, साथ में आपका कोड फॉर्मेट करनी है। कोड हमेशा एक लाइन लिखो, उसको पहले फॉर्मेट करो। शिफ्ट आल्ट एफ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, मतलब रीडेबल है कोड। एक काम करो, ये सारा फॉर्म हटाओ, टोटली स्क्रैच से बनाओ। ये फॉर्म सारा हटा दो, जरा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा। ओके सर। हाँ, ये नहीं अब नहीं, आए। ये सर फॉर्म हटाने की वजह क्या है सर? फॉर्म ये है कि यहाँ पे दोबारा स्क्रैच है, ताकि हम सारे चीजें स्टार्ट से देख रहे हो। npm रन डेफ, आप नेक्स्ट की ऐप नहीं रन कर रहे, आप यहाँ पे npm स्टार्ट करोगे। ये नेक्स्ट की ऐप रन करने के लिए कमांड यूज होती है बैकएंड। और थीम भी अगर अगर पॉसिबल है तो यार ब्लैक कर लो, ग्रे जैसा मेरा होता है ना, वो आंखों में नहीं चुभता, ये आंखों में बहुत पड़ रहा होता है, ये डार्क सा कर ले। सर दरअसल आपके आपका और मेरा उलट निजाम है, मुझे वो आंखों में चुभता है वो। चले, इसमें से विजिबल होती है चीजें। हाँ ये वाला सही है, बस ठीक है, नॉर्मल सा कर लें कोई भी। ओके सर। हाँ, ये स्टार्ट npm स्टार्ट करें। ये जो आपने सर ये कमांड रन मैंने की थी,
ये मैंने उससे बनाया हुआ है सर, इससे वीट से, अच्छा वीट से बनाया हुआ, सही सही। तो इसलिए वो npm रन टाइप में कर रहा था। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही है। वेट का सर्वर काफी, मतलब इसे एग्जीक्यूशन काफी तेज है, मतलब फास्ट चलता है ये। जी जी सर, और ये एमबी भी npm बहुत, से। ये हाँ एमबी भी बहुत कम लेते हैं सर। ये तो है, लाइट वेट है। ओके सर, अब हम इसको टोटली खत्म करता हूँ। कम कर देते हैं। ओके बताते भी जाना कर क्या रहे हो। ठीक है सर, हम पहले एक कंटेनर बना रहे हैं। कंटेनर के अंदर हम्म हम एक पहले हेडिंग देते हैं, जैसे हम एक तो लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं। हम्म यूजिंग रिएक्ट। ठीक है। ओके ओके, इसको अगर हम सर स्टाइल दे दे, इसमें सर मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर ली थी। बस ठीक है, फिर ठीक है। इसी क्लास दे दिया आपने। ओके सर, मैंने सेंटर में कर दिया, और इसकी बैकग्राउंड मैंने प्राइमरी और टेक्स्ट मैंने इसका वाइट क्रिएट कर दिया। ठीक है। और इसकी विड्थ को अगर मैं 100 कर दूँ सर, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, इसलिए ये साइडों से जो है वो स्पेस ले रहा है इक्वल। हम्म तो मैं इसकी विड्थ को 100 कर देता हूँ सर। ये फिर भी काम नहीं करेगा आई थिंक। नहीं विड्थ काम ही नहीं करेगी, क्योंकि कंटेनर का पे प्रॉपर्टी मार्जिन की लगी होती है। बस और ठीक है, इतना रहने का मसला नहीं है। स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करते हम, फॉर्म पे करते हैं फोकस। ओके सर, अब मैं इनपुट्स क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें एक इनपुट वन है। इस पे अगर मैं प्लेस होल्डर इसमें लगा रहा हूँ ईमेल की, और हम्म इसी तरह एक और मैं यहाँ पे पासवर्ड की, और इसकी टाइप अगर मैं पासवर्ड कर दूं, या ऐसे ही रहने दूं सर। पासवर्ड पासवर्ड कर दो। इस पे भी ओ- काम करेंगे, अभी श्योर हाइड करवाएंगे इसको, आज एडिशनल काम करना है ना। ओके सर, ये ईमेल और पासवर्ड, और इसके नीचे मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। हम्म साइन इन, और इसमें अगर हम थोड़ी सी स्पेलिंग कर दें कि BG टेक्स्ट वाइट। हाँ ओके एक काम करो, इस फॉर्म को भी जरा ना div में रैप करो, ताकि इनपुट्स हमारी ब्लॉक लेवल हो थोड़ा सा, और विड्थ 100% कर दो। इस पूरे फॉर्म को सर। नहीं नहीं, इनपुट्स को इन फॉर्म को बाद में करेंगे, पहले इनपुट्स को करो, एक div में रैप। ओके हम्म ठीक है, फॉरवर्ड कर लो। तो यहाँ से तो सब जानते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये हमारे पास फॉर्म बन गया, इसमें ईमेल है, पासवर्ड है। एक काम करो, जी सर, इसके इसके ऊपर ना इस, हाँ इसको फुल मार्जिन विड्थ दोगे लगाओ। तो बहुत बड़ी विड्थ, हाँ मार्जिन दे दो, अच्छा सा काम करो। हम्म, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, इनपुट्स को चाहे मार्जिन दे दो, जैसे भी करना चाहो। हम्म बटन को इसमें रैप कर दो डिव में, बटन को ऊपर ले आओ, इस डिव को ऊपर ले आओ, हाँ इसको चाहे सेंटर में कर दो, फिर भी काम करेगा। फुल विड्थ कर दो इसकी, फुल विड्थ के कितने हो, ज्यादा ही ना हो जाए। चलो खैर, इन स्टाइलिंग को छोड़ो, आगे चलते हैं।
अब ओके यहाँ सर। पे, अब देखो यहाँ पे फॉर्म तो क्रिएट हो गया हमारा, बट हम इसके साइन इन मतलब क्या है कि जब फॉर्म सबमिट हो तब वैल्यूज गेट करना चाह रहे हैं तो हमें एक फॉर्म बनाना होगा। तो जी अब क्या सर। करोगे, इन सारी इनपुट्स को एक फॉर्म में रैप कर दो। फॉर्मेट कर लो कोड को। ओके, एक्शन हटा दो फॉर्म से। ओके सर। अब एक यहाँ पे इशू आया होगा कि जब भी, अब इसमें जाओ, जो बटन है ना, अभी इशू नहीं आया, क्लिक करो। अभी फॉर्म यहाँ पे लोड हो रहा है, वैसे पेज आपका नहीं हो रहा कि हो रहा है? जी हो सर, रहा है। हो रहा है। अब इसकी जो बटन है ना, इसकी टाइप सबमिट करो जाके पहले। तो मतलब क्या है कि अब ये फॉर्म के अंदर है, जब भी हम क्लिक करेंगे मतलब जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे एक मेजर इशू क्या है कि हमारा फॉर्म जो है ना वो ऐप रीलोड हो रही है इसके बटन पे क्लिक करने पे। हमें क्या करना है, इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, जो इसका फॉर्म है ना, इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे ऑन सबमिट का। वो ऑन सबमिट बटन पे पास कर लो या फॉर्म पे कर लो, दोनों पे काम करेगा। हाँ, यहाँ पे करो ज्यादा बेहतर है, पेरेंट पे ऑन सबमिट। तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, इसमें हम फंक्शन पास कर देते हैं, कोई भी फंक्शन का नाम रख लो। जैसे कि साइन इन का फॉर्म है तो साइन इन फॉर्म हैंडलर, साइन इन फॉर्म हैंडलर करके फंक्शन बना लो एक, और ये फंक्शन ऊपर डिफाइन कर लो। अब ये फंक्शन बन गया, इसे आप टॉप पे जाके डिफाइन करो। सर फंक्शन रिटर्न के। के, नहीं 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 नहीं, ये तो बाहर चला गया, ये हमारे कंपोनेंट के बाहर नहीं जाना, ये कंपोनेंट के अंदर होगा, मतलब रिटर्न से ऊपर। नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। रिटर्न के रिटर्न ऊपर। के ऊपर, हाँ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जो हैं वो रिटर्न के ऊपर होते हैं, इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर तो बनेगा ही नहीं, वो एरर देता रहेगा। तो एक एरर फंक्शन बना लो। अब अगेन एक फॉर्म एट्रीब्यूट है तो उसका एक वो इवेंट है। तो इवेंट का मतलब क्या है कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमें एक इवेंट रिसीव होगा इसके पैरामीटर में, तो आप इवेंट ले लो। यहाँ पे ये इवेंट ले लिया। सो इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है जो कि प्रीवेंट डिफॉल्ट है, उसे आप फॉल्स कर दो कॉल करके। और अब जाके देखो, कोड को फॉर्मेट कर लो और जाके देखो कि भाई आपका जो फॉर्म है वो अब पेज रीलोड नहीं होना चाहिए फॉर्म के सबमिट होने पे। अच्छा, अब इससे नहीं इशू होगा। क्या आएगा, किसी का माइंड में आता है कि इससे इशू क्या क्रिएट होगा अगर मैं ये काम ना करूं? सर वो हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी, जो हमारा जो है वो फोकस नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी नहीं, वेबसाइट लोड ना हो। इसके अलावा और क्या इशू आएगा? मतलब ये तो ठीक है, वेबसाइट लोड होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर हमारी वेबसाइट स्लो हो जाएगी लोड होने से। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। इसका इम्पैक्ट ये है, देखो हमारी जो इनपुट्स है ना उनकी एक स्टेट है। जब पेज हमारा रीलोड होगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। लेट्स सपोज जो आपने ईमेल टाइप की, यहाँ पे ईमेल करो टाइप। अब जो ईमेल टाइप की इसकी जो वैल्यू है इसमें जो सेट हुई है, साइन पे क्लिक किया, अगर ये हमारा रीसेट बाय डिफॉल्ट को कमेंट करके आओ जरा। जो रीसेट का हमें लगाया ना उसको कमेंट कर दो लाइन को, हाँ। अब जाके उससे फॉर्म को सबमिट करो जरा। तो रीसेट होने से वो वैल्यू हमारी गेट ही नहीं कर पाए, वो खत्म हो गई। तो यही है कि हमारी वैल्यूज जो हैं उन इनपुट की जो स्टेट होगी उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, वो रीसेट हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें इसके जो प्रीवेंट जो वैल्यू का बिहेवियर है ना उसको हैंडल करना पड़ता है कि भाई ये बाय डिफॉल्ट क्या हो, पेज को रिफ्रेश ना करें। तो ये रीजन है, ताकि हमारी जो स्टेट्स हैं वो हम लॉस ना कर बैठे, इसलिए हमने इसको हैंडल किया है। अब आगे चलो। ओके सर। अब आगे फॉर्म की बनाओ और स्टेट पहले दोनों तरीकों से फॉलो करो जो हमने फॉलो किए थे। ठीक है, वही फॉलो आपने करने हैं। पहले इनको सिंपल करके दिखाओ रिपीट करके, और उसके बाद फिर उनको कोड को ऑप्टिमाइज करो, और फिर हमारी जो फाइनल अप्रोच है फिर उस पे जाओ। इन तीनों वेज में से करो आप। आई होप सके आपको आइडिया तो होगा। जी सर, अब हम यहाँ पे एक रे क्रिएट करेंगे। एक वैल्यू सेट वैल्यू इज इक्वल टू
और हम यहाँ पे यूज स्टेट को यूज करेंगे सर। ओके, तो अच्छा, एक यहाँ पे भी गलती है। अच्छा जी, एक चीज बताता हूँ, रुको रुको, नहीं नहीं, हटाओ नहीं, हटाओ नहीं। आपने जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट पढ़ा था, होस्टिंग, याद है सबको? होस्टिंग होता है क्या, बताएगा कोई भी कॉन्सेप्ट का? सर याद नहीं आ रहा, वैनिला जावास्क्रिप्ट में। सवीर, आलिया, आयशा, आप भी वहीं पे थी। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? होस्टिंग। उस दिन हमने बहुत लंबी बहस की थी, जिस दिन हमने ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तब हमने, मुझे याद है, हमने काम किया था। होस्टिंग क्या होता है सर बताओ? सर उसके अंदर वैल्यू का होता है ना, कीवर्ड एक। क्या होस्टिंग क्या होती है बताओ? आज पता लगेगा, ये काम सही है। मैं पढ़ाता जाता हूँ, पता ही नहीं होता क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। ये सही है, ऐसे ही करेंगे। देखो, होस्टिंग ये होती है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट, वार और कॉन्स्ट के साथ, ऐसे ही है। जी सर, जी बिल्कुल। सर। अब जब हमारी फाइल की एग्जीक्यूशन होती है, तो उसका मतलब है हमारे उसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट होंगे। अब जो एग्जीक्यूशन हो रही है, जो हमारे फंक्शन और वेरिएबल लेट के साथ डिफाइन किए हुए हैं। लेट क्या है? इसका जो स्कोप है ना, ये फंक्शन स्कोप नहीं है, ये ग्लोबल स्कोप है इसका। ठीक है, तो जी लेट के साथ सारे के सारे डिक्लेयर्ड वेरिएबल क्या करे जाएंगे, चाहे वो हमने लाइन नंबर 10 पे डिफाइन किए हैं, यूज हम लाइन नंबर 2 पे कर रहे हैं, मतलब यूज पहले कर रहे हैं, डिफाइन बाद में कर रहे हैं। जब फाइल एग्जीक्यूट होगी तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले टॉप पे आ जाएंगे, तो एरर थ्रो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लाइन नंबर, यहाँ पे 11 पे आओ, जी सर। यहाँ पे लिखो कंसोल, कंसोल लॉग नेम, या फिर यूजर नेम लिख दो इसके अंदर। सर स्ट्रिंग में पास करूँ या फिर? नहीं नहीं, स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग में नहीं लिखना, स्ट्रिंग के बाहर। यूजर नेम। अब नीचे जाओ, लाइन नंबर, इसका जो टर्मिनल है ना, वहां पे जाओ, और जहाँ पे आपने रन किया हुआ है, जहाँ पे सीएमडी लिखा हुआ है, शायद वहां पे रन हो रहा है। यहाँ पे नहीं, टर्मिनल जो वीएस कोड में रन हो रहा है, जी वहां सर। पे कंपाइलेशन, हाँ ये है। तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा होगा आपको, ऐप रन है ना आपकी? जी सर, ये यहाँ पे चल रही है मेरा ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे चल रही है, हाँ ठीक है, ओके। अब एक काम करो, अब देखो, आपने लिखा यूजर नेम, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, ऐसे ही है, जी ये सर। वेरिएबल कहीं भी डिफाइन नहीं है। अब लाइन नंबर 12 पे आओ, जी सर। एंटर कर दो। सर आपकी आवाज ब्रेक हुई है। लाइन नंबर 12 पे मैं कह क्या रहा हूँ कि करना है? लाइन नंबर 12 पे ना एक स्पेस क्रिएट करो, मतलब 11 के बाद एक स्पेस आ जाए, लाइन नहीं ऐड कर लो। हाँ, इंटर, यहाँ पे लिखो लेट यूजर यूजर नेम। नेम, बस ठीक है, इक्वल टू लिख दो, कुछ भी, कोई भी नाम दे दो, स्ट्रिंग में दो, स्ट्रिंग में। तो अब जाओ अपने ब्राउजर पे, और उसके ब्राउजर पे जाकर देखो क्या एरर आ रहा है। कंसोल में जाओ, रिफ्रेश कर लो पेज की तरफ, चाहे कंसोल में जाओ, और यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा होगा। क्या कह रहा है? यूजर रेफरेंस नेम। एरर, कांट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब हम यूजर नेम को अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज कहाँ पे कर रहे हैं, लाइन नंबर 12 पे, और यूज कहाँ पे कर रहे हैं, लाइन नंबर उसके 11 पे। तो ये क्या है कि लेट और जो कॉन्स्ट है, ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, सो अगर इसे आप कर दो वार के साथ, लिखो वार, लिख दो लेट की जगह पे, लेट की जगह पे वार। हाँ, अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा।
var जो है इसका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, अब सारे के सारे चले गए टॉप पे, अब हमें वहां पे एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप इसे अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब जिस लाइन पे आपने उसे कॉल किया हुआ है वहां पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो अनडिफाइंड है। अगर वेरिएबल के बाद लाइन नंबर 12 के बाद उसे दोबारा गेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो बेसिकली इस कंसेप्ट को कहते हैं होस्टिंग। तो var जो है जस्ट हमें होस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेट और कॉस्ट हमें प्रोवाइड नहीं करते। अब मैंने ये रिकॉल क्यों करवाया, आप देख रहे हो जो साइन इन फॉर्म हैंडलर है ये पहले डिफाइंड है, और आपने जो स्टेट है वो बाद में डिफाइन की है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कंसोल प्रिंट करवानी है वैल्यू, आप जाओ फॉर्म के अंदर, उसमें जाकर लिखो कंसोल लॉग वैल्यू। अब वैल्यू आप गेट पहले कर रहे हो, डिफाइन बाद में कर रहे हो, ऐसा ही है वैल्यू। अब जाके कंसोल को देखो वहां पे क्या इशू आ रहा है, रिफ्रेश अनडिफाइंड कर लो, रिफ्रेश कर लो। अब जाके फॉर्म को सबमिट करो फॉर्म को, अनडिफाइंड आ रहा है सर। अनडिफाइंड आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इशू ये है, यही है कि हमारे पास वैल्यू सेट भी होगी ना तो आपको वो उसमें इम्पैक्ट होगा उसका। तो आप डिफाइन बाद में करो, तो इसीलिए अपनी जो स्टेट्स होती हैं उनको टॉप पे डिफाइन करो। तो अब इस यूज स्टेट को उठा के कहाँ पे ले जाओ, टॉप पे, यहाँ से कट कर लो, और फंक्शन से बाहर नहीं जाना, हाँ यहाँ पे। तो ये कंसोल वगैरह जो नीचे है वो हटा दो सारे। तो अभी ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो ये होस्टिंग का ही हमारे पास एक बिहेवियर है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है। अब क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को बाइंड करवाओ जरा। अब वैल्यू गेट करो पहले इनपुट की। अब पहले इनपुट पे आओ। अब आपको पता है कि इनपुट के ऊपर ऑन चेंज ले लो। ऑन चेंज क्या करेगा, अभी आके एट्रीब्यूट पास करो, इसमें आप एक कॉल बैक फंक्शन दे दोगे। कॉल बैक जो है आपका हमेशा रन होगा जब भी इसमें कोई चेंज होगा। इसमें आपसे एक इवेंट रिसीव करोगे, और इवेंट के अंदर जाके टारगेट आएगा, डॉट वैल्यू में आपको वैल्यू मिल रही होगी। ये काम करो, बाकी सबको बताना भी है आपने। और जहां पे किसी को सवाल हो तो वहीं पे पूछ सकता है रोक के। हाँ जी। सर मुझे खुद को सवाल है एक। हाँ हाँ। तो हम इसमें ईमेल में ऑन चेंज कर रहे हैं, तो ये तो हमें इस पे सबमिट पे करनी चाहिए। क्या? सर ईमेल में हम जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंसोल होनी चाहिए। हम्म, मतलब जो वैल्यू है ना उसकी सेट हो जाएगी ऑन चेंज टाइम पे ही, उसका ये है। तो तो हम ये आपने वाली सेट वैल्यू वैल्यू, हाँ अब आपने नेम गलत लिखा हुआ है, आपका जो स्टेट का नेम है वो होना चाहिए था ईमेल और सेट ईमेल। ये मीनिंगफुल स्टेट है, सेट ईमेल। और अब जाके वहां पे सेट करवाओ। अब जाओ ऑन चेंज पे, सेट ईमेल लो, और सेट ईमेल को कॉल कर लो यहाँ पे। ये ऊपर से आपका फंक्शन आ गया। अब जो ऑन चेंज का आपने फंक्शन में एक आप इवेंट रिसीव कर लो आर्गुमेंट में, इसके पैरामीटर में रिसीव करोगे आप ऑन चेंज का जो फंक्शन पास किया लाइन नंबर 23 पे। और साथ आप लाइन नंबर 23 पे जाओ, उसके फंक्शन में इवेंट रिसीव करो, हाँ यहाँ पे ई ले लो। अब इसका मतलब ये है कि इस इनपुट को जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो एक इवेंट रन होगा। आप जाके पहले कंसोल करवा लो, इसी ऑब्जेक्ट में कोई आप रन करवा लो कंसोल, ताकि आप देख तो पाओ कम से कम इवेंट। अब जाके देखो, जब भी आप कुछ रिफ्रेश कर लो, जब भी आप कुछ टाइप करोगे ना ईमेल में तो आपका ये क्या चलेगा, इवेंट चल रहा है। आपने 3 दफा उसमें टाइप किया तो 3 दफा एक इवेंट का फंक्शन चला। इसको ओपन करो, एक इस इवेंट को जो भी आ रहा है ओपन कर लो। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपको मिल रहा है टारगेट, टारगेट का की वैल्यू पेयर नीचे ये मिल रहा टाइम स्टैम्प के ऊपर, हाँ
टारगेट के ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये वाला, इसको ओपन करो। इसमें वैल्यू का है, वैल्यू को ओपन करो, वैल्यू पे क्लिक करो जरा। तो यहाँ पे वैल्यू है, मतलब अगर आपने ये वैल्यू गेट करनी है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दो, तो आपके पास वैल्यू रिसीव हो जाएगी इसकी। सर अब हमें वैल्यू रिसीव होनी चाहिए। यहाँ पे सर एस शो हो रहा है, लेकिन नीचे लाइन नंबर 11 से ये कहीं से वो एरर दे रहा है, यहाँ से। इसको हम हटा दें सर। आ रही है आपको भी? सर आ रही है आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। जी सर। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे यार, नेटवर्क लैग कर रहा है शायद। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर। जी अच्छा सर। आपकी साइड, अच्छा ठीक है, मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ, शायद नेटवर्क डाउन है, वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है, ठीक है। सो अभी आपने वैल्यू गेट कर ली है, अब इसको सेट करवाओ अपनी स्टेट के अंदर जो आपने ऊपर बनाई है, उसमें सेट हो जाएगी तो आपके पास वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ईमेल की उस स्टेट में। जो आपने सेट ईमेल लिखा हुआ है ना, इसमें करो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। लाइन नंबर 23 पे था आपका। ओके सर। ओके सर, ये काम कर रही है अभी। जी, अच्छा तो आपकी यहाँ से सेट ईमेल जो है, इसके अंदर आपने क्या करवानी है, अपनी वैल्यू सेट करवा लेनी है। अभी शायद मैं मोबाइल से, रुको मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ यार, डिस्प्ले लैग कर रहा है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके सर। बाकी सबसे तो पूछो उन्हें समझ आया भी है कि नहीं, या फिर उनका ऊपर से गया, मुझे लग तो ऐसे ही रहा, खामोश होके बैठे हैं सारे। नहीं सर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा देर से करवाता हूँ स्क्रीन शेयर, रुक तो सही तरह अभी। ओ, इको 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 ईमेल सेट ईमेल। अच्छा आपको आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही है। हाँ ठीक है, काम स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, मैं देख रहा हूँ, अभी मोबाइल से ज्वाइन कर लिया मैंने। सर मुझे कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही सर अभी भी। हाँ पूछो, क्या इसमें कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ आपको। सर यहाँ पे हमने एक इनपुट क्रिएट की, तो इनपुट पे जैसे हम चेंज करते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पर एक इवेंट पास कराया। इवेंट में फिर ये जो सेट ईमेल है, ये उसकी वैल्यू का अपडेटर है यहाँ से। तो ये सर, ये जो हमने हाँ, यहाँ पे ईमेल जो वेरिएबल, इसका कहाँ पे यूज होगा सर? कौन से वाला वाला? सर ये लाइन नंबर 7 पे जो, जो हमने ये ईमेल को डिफाइन किया। हाँ अब देखो, ईमेल आपका वेरिएबल है, तो जो आपने सेट ईमेल कहा ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, उस ईमेल में चली जाएगी जो वेरिएबल पर बना हुआ है। अगर आपको अपनी इनपुट की वैल्यू इसमें चाहिए ना, तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर जो ईमेल है ना उसको कंसोल करवाओ। जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे, अब यहाँ पे पूरी की पूरा एक हिरार्की बन रही है। हिरार्की क्या है
कि सेट ईमेल से वैल्यू जो सेट हो रही है ना वो ईमेल के अंदर हो रही है। अगर आप ईमेल को कंसोल करवाओगे तो जो भी कुछ लिखोगे ना वो वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है। ओके सर। हाँ तो ये इसका इसको पर्पज है। अगर देखो मैं दोनों, एक वेरिएबल है और दूसरा सेटर फंक्शन है। उस वैल्यू को अपडेट करवाने के लिए आप उस फंक्शन को अपडेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू को सेट करवा रहे हो वहां पे। ठीक है। हाँ ये जी। लाइन नंबर 26 से अनडिफाइंड आ रहा है। मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। रुको एक मिनट। आपकी स्क्रीन प्रेजेंटिंग तो है बट मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? इस पे भी सेम ही चल रहा है। 7, एक काम करो अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करना जरा। ओके सर। हम्म। अब शो हो रही है स्क्रीन क्या सर? यार नहीं, आगे जस्ट मुझे प्रोफाइल इमेज दिख रही है। पता नहीं ये गूगल का कोई ग्लिच है या फिर मेरे साइड पे नेटवर्क लैग कर रहा है। सर कल मेरी साइड में बिल्कुल इसी तरह था तो मैं मोबाइल से करता रहा, नेट मैं भी ठीक मोबाइल से, था। इसीलिए मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है अब। मोबाइल पे भी प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल पे भी आ रही है, पहले सिस्टम पे आ रही थी, मैं मोबाइल पे आ गया, मोबाइल पे भी सेम है। सर कल मेरे साथ बिल्कुल सेम प्रॉब्लम था लेकिन फिर मोबाइल पे तो हाँ ये ठीक पता हो नहीं गई थी। आजकल इशू काफी कॉमन मिल रहा है। पता नहीं ये इसके गूगल मीट का है या फिर ये फिर नेटवर्क का है, समझ नहीं आ रही इसकी यार। सर पाकिस्तान में मसला है। होता है, अक्सर होता है। कल भी क्लास पढ़ा रहा था, 2-3 बच्चों को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मेरी प्रोफाइल दिख रही है। अब थोड़ा जी वेट ही जी। करते हैं यार, ये हो जाए तो क्या पता नहीं मुसीबत है, ये अजीब ही। ओके सर, जब आपको शो स्क्रीन तो बता दीजिएगा। अनशेयर करो, दोबारा शेयर करो, यही कर सकते हैं, क्या पता। सर एरिया चेंज करे, मैं भी नेटवर्क सही हो वहाँ पर। अब मैं एरिया का मोबाइल लेके मैं ऊपर छत पे आ गया हूँ। सर मेरी तरफ भी ऐसा हो रहा है बस। हाँ कभी कभी हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है, अजीब ही। हाँ अभी स्क्रीन नजर आ रही है, अभी तो आ रही है, बस ये विजिबल रहे और सही काम करती भी रहे, बस ये है। हाँ जी साथ आवाज आ रही है। ये किसने शेयर की है स्क्रीन? साथ नहीं की है वैसे तो। साथ है लेफ्ट। सर लेफ्ट कर गए। हाँ शायद अब उसकी साइड पे नेटवर्क का इशू हो गया। चलो हाँ जी साथ, अभी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। अब आओ जरा आगे। साथ आपका माइक म्यूट पे, अगर आप बोल भी रहे हो तो हमें आवाज नहीं आ रही। ओहो सॉरी सर। कोई मसला नहीं है। अच्छा अब जाओ वीएस कोड पे जरा। जी सर, तो यहाँ से सर पहले हमने कंसोल करवाया ये इवेंट की वैल्यू। नहीं, सिर्फ हमें अपनी गूगल मीट की स्क्रीन दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक सर काम करो, एक काम करो, बस वहीं पर रखो वीएस कोड पे, ये हो जाएगा शो। अभी थोड़ा टाइम लेगा, पता नहीं ट्रांजिशन का मसला है क्या बीच में यार, अजीब ही है। अच्छा आप इसका बताओ जरा, कहाँ पे किस है, क्या सिनेरियो? ईमेल में अनडिफाइन आ रहा है, कहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है? सर हमने यहाँ पे सेट ईमेल पे जब हमने वो एरो फंक्शन, ओ सॉरी,
हमने इनपुट में ऑन चेंज में से जब एरो फंक्शन बनाया वहाँ पे हमने सेट ईमेल को पास किया, तो हाँ वहाँ पे सेट ईमेल की के अंदर जो हमने वो वैल्यू अपडेट हो रही थी उसको पहले वो करवाया सर। तो हमने कंसोल लगाया, वो वैल्यू को हमने गेट किया जो वो आ रही थी उसमें ऑन चेंज में। तो हाँ फिर मैंने वहाँ पे कंसोल लगाया ईमेल पे जो हमने वहाँ पे वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर ये अपडेटेड वैल्यू स्टोर हो ये रही है। ये कंसोल आपने ऑन चेंज पे लगाया है? जी सर। नहीं, ऑन चेंज में नहीं लगाना, मतलब रिटर्न के ऊपर कहीं भी लगा लो कंसोल ईमेल को, ऑन चेंज पे नहीं मिलेगा क्योंकि अभी वो वहां पे सेट ही नहीं होगी वैल्यू, जब आपको अनडिफाइन ही देगा और एरर भी देगा। तो इसका हल ये है कि आप टॉप पे रिटर्न के ऊपर उसको कंसोल करवाओगे ना ईमेल को, तो आपको सही वैल्यू मिलेगी। तो ऑन चेंज पे ईमेल को गेट नहीं करना, आप ऊपर कहीं भी गेट कर लो रिटर्न पे। ओके सर, अब मैं करता हूँ। हाँ, तो एरर नहीं आएगा, वो इशू सॉल्व हो। सर ये सेम बिहेवियर शो कर रहा है। पहले जब मैं एक लफ्ज लिखता हूँ, एस लिखता हूँ तो अनडिफाइंड देता है, उसके बाद जो भी लिखता हूँ फिर अनडिफाइंड नहीं देता, फिर ये वैल्यू प्रिंट करता है। अच्छा जी, एक स्टेप पीछे चल रहा है। जी सर। ये आता है इसके एग्जीक्यूशन में सम टाइम, जब हम इसमें अगर स्क्रीन शेयर होती है ना, मैं आपको अभी फिक्स करवा देता इसको, बट अभी एक मिनट अब जाओ जरा वीएस कोड पे जाओ, अभी मुझे आपका फॉर्म दिखाई दे रहा है, अब सही है। अच्छा जी, अब दिखाओ कहाँ पे क्या किया आपने। सर मैं आप कर रहे वीएस हो कोड में कंसोल हूँ लॉग आप। ईमेल। हाँ ठीक है, वीएस कोड में हो आप, सेट ईमेल कर रहे हो, और सेट ईमेल कहाँ पे करवा रहे हो? आ, सर यहाँ पे मैंने कंसोल देखो लोग करवाया ईमेल को। दोबारा चला गया यार, प्रोफाइल आ गई आपकी, अभी सही चल रहा था, दोबारा फिर वैसे ही। एक मिनट रुको जरा, मैं वीपीएन से कनेक्ट करता हूँ, शायद वीपीएन से इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इनका इनकी टेक्नोलॉजी इतनी है, वीपीएन से सारी खत्म हो जाती है बस। ये वीपीएन, अब ठीक हो रहा है सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। यार अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ ये। अच्छा, बाकी सबको साग स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, मुझे तो शो हो रही है कब से। आयशा आपको भी शो हो रही है? जी सर, मुझे भी शो हो रही है स्क्रीन।
ये सही मजा आ गया। मेरे को क्यों नहीं शो हो रही? मेरे से क्या दुश्मनी है इनकी? या अच्छा, एक काम करो, जरा अनशेयर करना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? मैं हूँ तो खैर मोबाइल से, लेकिन मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। ओके सर। तो हाँ, ट्राई करते हैं। शेयर स्क्रीन, शेयर योर डिवाइस ऑडियो, स्टार्ट। ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको मोबाइल की? जी सर। यस सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मतलब आप लोगों को मेरी अब आप शेयर करना जरा। ये कोई ना ग्लिच है यार, आजकल कॉमन है। सर अब शो हो रही है स्क्रीन? ना तौबा कर, प्रोफाइल इमेज आ रही है। हाँ अभी आई है, अभी आई है। अच्छा, अब जरा वीएस कोड पे जाओ। सर अब जो है ना वो वैल्यू वो शो हो रही है सर। वो जो है वो मैंने कंसोल कराई है इसके अंदर, फॉर्म हैंडलर के अंदर। तो जैसे हाँ, मैं सबमिट करता हूँ तो वो कंसोल दिखाता है, ईमेल और पास। ईमेल दिखा रहा है अभी। जी सर। इसमें फिर आपका इशू भला क्या था? वो आपका मैं डोम ऊपर कर अपडेट रहा नहीं था हुआ था। कंसोल। डोम आपका अपडेट नहीं हुआ था, तो इस वजह से। चलो आगे कंटिन्यू करो। बाकी जो है ना, पासवर्ड उसकी वैल्यू को सेट करवाओ, गेट करो, फिर आगे काम करते हैं। तब तक वो शायद मैंने मेरे कर को लिया शो हो सर। जाए। हो गया? वो मैंने पास इनपुट पे वो ऑन चेंज लगाया है सर। हाँ। तो सेट पास उसकी मैंने वैल्यू गेट किया यहाँ से। और फिर जो इसकी वैल्यू अपडेट हुई है पास में, पासवर्ड में, तो वो मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया है, साइन इन अब फॉर देखो, हैंड। यहाँ पे हम दोनों इनपुट के लिए लेट्स सपोज अज्यूम कर लो कि मेरे पास 10 इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है? तो क्या मैं 10 दफा स्टेट यूज करूंगा? ऐसे ही है ना, वो तो गलत चीज हो जाएगी यार, हम जी रिपीट सर। कर रहे हैं कोड को। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेट बनाता हूँ जिसके अंदर क्या होगा, मेरा वैल्यूज सेट हो जाएंगी। अब इन स्टेट्स के ऊपर एक और बनाओ, उसका नाम दे दो स्टेट का साइन इन वैल्यूज, और सेट साइन इन वैल्यूज इक्वल टू यूज स्टेट। और उसके अंदर यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट पास करो, जिसमें आप वैल्यू दे दो ईमेल और पासवर्ड की एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसे फिर बाइंड करवाओ। इसके अंदर सर अगर हम एक ऑब्जेक्ट पास करें हाँ, तो सेट ईमेल और सेट पास। जेनेरिक का नाम रखो ना, क्योंकि आप सारी वैल्यूज को एक ही स्टेट में हैंडल करोगे। जैसा कि सेट साइन इन वैल्यूज कह दो, योर सेट साइन इन वैल्यूज। सर वो यूज स्टेट के तरह पर मेरी स्क्रीन शो हो रही है। नहीं यार, स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी प्रोफाइल इमेज है जस्ट। सर ये मैं यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं सर, मुझे वो समझ नहीं आ रही। आपने अरे बनाई हुई है, ऐसे ही है? जी सर। कॉस्ट अरे नहीं साइन इन बनानी, वैल्यू। देखो, आप अरे में अपडेट करवा सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे अरे की जगह पे एक ऑब्जेक्ट दे दो। ऑब्जेक्ट सर दे दिया? यूज स्टेट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ही दिया है। हाँ, अब यहाँ पे लिखो ईमेल। ईमेल और हम्म। उसकी ये तो की है सर, इसकी वैल्यू भी लिखूं? हाँ, वैल्यू कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि जो बाय ओके। डिफॉल्ट इनपुट है उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। इसी तरह फिर मैं पास को वो कराऊं सर? हाँ, इसी तरह जो पास है आपका, जो पासवर्ड लिख के उसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग करवा दो। ओके हो गया सर। अब देखो, यहाँ पे आपने कंसेप्ट पढ़ा था सेपरेट ऑपरेटर का। जी कंसेप्ट सर। जो आपका सेपरेट ऑपरेटर का, वो क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करता है, और आप एक नाम पास करते हो, अगर वो की उसमें एग्जिस्ट कर रही हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो अब आप यहाँ पे जाके ये अपडेट करवाओ ऑन चेंज के ऊपर, इस स्टेट के अंदर अपनी वैल्यूज को।
सर मैं ऑन चेंज पे जाके, तो वहाँ पर जहाँ मैंने सेट ईमेल लिखा था वहाँ मैं लिखूंगा सेट साइन इन वैल्यूज ये सेपरेट ऐसे ही ऑपरेटर है। में। हाँ, और उसमें फिर बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट पास करो और 3 डॉट आएंगे। इनिशियल वैल्यूज कहाँ पे हैं, साइन इन वैल्यूज हैं, फिर कॉमा लगा के उसका नेम लिखो और उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दो। सर सेट साइन इन वैल्यूज के अंदर भी ऑब्जेक्ट पास करना है? हाँ हाँ, देखो ना, ऑब्जेक्ट ही तो सेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ही सेट करवाओगे आप उसमें अगेन। ओके, ऑब्जेक्ट अगर मैंने सेट करवाया तो अब मैं यहाँ से ईमेल की वैल्यू कैसे गेट करूंगा सर? वैल्यू सेम वैसे ही मिलेगी जहां पे आपको इवेंट के अंदर से ही। सर ये नहीं हो रहा है। इनपुट ऑन चेंज में मैंने जो इनपुट ऑन चेंज के अंदर इवेंट पास कराया उसके एरो फंक्शन में, एरो फंक्शन के अंदर सेट साइन इन वैल्यूज के आगे जो वो थी पैरेंथेसिस थी उनके अंदर वो ऑब्जेक्ट नहीं पास हो रहा सर। अभी यार आपकी ये आवाज ना, सॉरी, आवाज कह रहा हूँ कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। चलो थोड़ा वेट करते हैं, शायद आ ही जाए अभी यार। हम्म, अच्छा, मैं जरा दोबारा लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ। शायद मोबाइल पे शो रिकॉल नहीं हो रहा, क्या पता लैपटॉप से ही हो जाए। ओके, ये ऐसे ही हाल रहा ना पाकिस्तान में तो आईटी के सेक्टर को भी तबाह कर देंगे ये बंदे। बिल्कुल सर। बहुत बुरा हाल है यार। अच्छा जी, ज्वाइन ये। ओके, अभी मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। ऐसे एक काम करो, अभी दिखाओ क्या इशू था, कहाँ पे। VS कोड पे जाओ। जी सर, तो अब शो रही है आपको स्क्रीन? अभी मुझे लॉगिन फॉर्म दिख रहा है आपका, लॉगिन फॉर्म यूजिंग रिएक्ट जो आपने बनाया था स्क्रीन, तो वो मैं दिखाई VS कोड पे आ गया हूँ सर। नहीं, मुझे जो अभी दिखा रहा है वो आपका ब्राउजर का दिखा रहा है इस टाइम पे। कोई हाल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, मैं अभी देखता हूँ एक चीज। अगर मेरे पास कल की रिकॉर्डिंग के ना ईमेल आ गई होगी, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं आप सबको रिकॉर्डिंग देता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। क्योंकि ये मेन चीज है, अगर यही हमारी कंप्लीट ना हुई तो फायदा, ठीक है, उसमें हमने कल डिटेल से कर लिया था। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं अभी देख लेता हूँ, मेरे पास मेल आ गई होगी होपफुली, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रीन अब शेयर ही नहीं हो पा रही सही।
एक मिनट रुको, अगर मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्या ख्याल है? जी सर, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है सर। हाँ पहले रिकॉर्डिंग देख लें, उसमें तो बहुत डिटेल से किया था ना कल हमने, अगर वो मिल जाए तो फिर वही बेहतर है, वरना तो ये नेटवर्क का ही लैग लग रहा है मुझे, इंटरनेट का।